Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये बात उन दिनों की है जब गांव से शहर आने जाने के लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी। कुछ बसेस तो चलती थी जो अपने टाइम से घंटों घंटों लेट थी। मैं एक किसान था, दिन भर खेतों में मजदूरी करता था और रात को वैन चलाता था, जिससे मुझे थोड़े अच्छे पैसे मिल जाया करते थे। मेरे गांव में और आसपास के इलाकों में जिनको भी रात के वक्त शहर रवाना होना होता था, वो मेरी वैन बुक कर लेते थे। एक दिन ऐसे ही मेरे गांव में रहने वाले यादव जी और उनका परिवार किसी दोस्त की शादी पर जा रहे थे, तो उन्होंने मेरी वैन बुक की थी। उनकी फैमिली में 2 औरतें, एक करीब 15 साल की लड़की, एक छोटा लड़का और 2 आदमी थे। शादी कल दोपहर की थी, तो हम लोग शाम के वक्त 5 बजे गांव से निकले ताकि वो लोग सुबह तक शादी में पहुंच जाएं। बच्चे गाड़ी में बहुत मस्ती करते हुए चल रहे थे। सब कुछ सही था। हमने रात 11 बजे तक काफ़ी रास्ता तय कर लिया था। तभी मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। आगे का रास्ता बंद था क्योंकि आगे कोई एक्सीडेंट हो गया था और रोड वापस खुलने में टाइम लगने वाला था। मैंने कहा, अब क्या करें? तो मेरे सामने बैठा हुआ आदमी बोला, मुझे एक दूसरा रास्ता पता है, इधर से चलो और बस सीधी रोड पर चलते रहो। मैं उसके बताए रास्ते पर गाड़ी चलाता रहा। रात काफ़ी हो रही थी और सब लोग सो रहे थे। मेरे सामने बैठा हुआ आदमी भी खर्राटे मार रहा था। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही थी, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी थी तो सो नहीं सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद 2 रास्ते मेरे सामने आए। मैं कंफ्यूज्ड हो गया कि अब कौन से रास्ते पर जाना है। मैंने अपने सामने वाले आदमी को उठाया, भैया अब किधर गाड़ी मोड़ूं? वो आंखें मलता हुआ उठा और ख़ुद दोनों रास्तों को हैरानी से देखने लगा। ये वाला है शायद। उसने लेफ़्ट साइड गाड़ी मोड़ने को कहा। मैंने उससे कहा, शायद का क्या मतलब? आपको रास्ता पता तो है ना? उसने कहा, हाँ, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। फिर वो सो गया। मुझे शक था कि कहीं ये गलत रास्ते पर तो नहीं बता रहा है, क्योंकि इससे पहले वाली लो रोड पर एक आध ट्रक या कार दिख रही थी और सड़कों पे लाइट्स भी थी, लेकिन यहाँ पे तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। सड़क पर बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। तभी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और सबको एक तेज़ झटका लगता है। इसके बाद गाड़ी बंद हो जाती है। मेरे सामने बैठा वाला आदमी नींद से जागता है और मुझसे कहता है, शायद तुम सही कह रहे थे, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ गाड़ी चेक करने के लिए कि आखिर ये रुक क्यों गई। उस फैमिली के सारे लोग भी एक एक करके गाड़ी से उतरने लग जाते हैं। आधी रात को इतना अंधेरा और सुनसान रास्ता, सबको बहुत डर लग रहा था। तभी सबको तेज़ तेज़ कहीं दूर से ढोल बजने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं किसी की शादी का फंक्शन चल रहा हो। और थोड़ी दूर पे सबको एक हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जो झील के उस पार से आ रही थी। सबको थोड़ी राहत महसूस होती है कि चलो यहाँ कोई इंसान तो है। वो आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी कि बस वहीं चले जाओ, ऐसा मन कर रहा था। फिर मैं गाड़ी ठीक करने लगता हूँ और वो फैमिली उस लाइट की तरफ देखने लगती है। तभी 2 औरतें झील के उस पार से नाव में बैठकर आती हैं और इस फैमिली की औरतों से बातें करने लगती हैं। वो लोग हम सबको अपने साथ इनवाइट करती हैं। मैं गाड़ी सही करने में लग जाता हूँ और यादव जी की फैमिली उन औरतों के साथ नाव में बैठ के औरतों के साथ चली जाती है। मेरी गाड़ी ठीक हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैं यादव जी की फैमिली को बुलाने उस साइड जाने लगता हूँ। तभी मुझे उस झील के पास 2 बहुत बड़े बड़े कद के लोग दिखते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल थीं और उनके पैर ज़मीन से ऊपर थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा मंज़र नहीं देखा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और गाड़ी में बैठ के गाड़ी लॉक कर ली। मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन उस फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता था। मैं गाड़ी में बैठकर तेज़ तेज़ बिना रुके हॉर्न बजाया जा रहा था ताकि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। तभी मेरी गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ बहुत ज़ोर से गिरी और आवाज़ आई जैसे कोई कूदा हो। डर से मेरी सांसें अटक रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी गाड़ी की तरफ आया और कहा, क्या तुम कोई मुसीबत में हो? तुम्हारे हॉर्न बजाने की आवाज़ मेरी बस्ती तक आ रही है। मैंने पहले उसके पैर वगैरह देखे, फिर दरवाज़ा खोला। मैंने उससे कहा, वो लोग इस ढोल की आवाज़ के पीछे गए और अभी तक नहीं आए। उस बूढ़े आदमी ने मुझे इतना डरा हुआ देखकर तसल्ली दी। उसने मुझे
अपने घर बुलाया और मुझे खाना खिलाया। मैंने उससे पूरी बात बताई तो उसने कहा, जिस तरफ तुम बता रहे हो वहाँ कोई शादी वादी नहीं हो सकती। सदियों से वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। वहाँ तो जिन्नात का बसेरा है। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ वाले लोग आ जाएंगे। यहाँ ऐसी बातें होती रहती हैं। थोड़ी देर में मुझे यादव जी की आवाज़ आने लगी, जो कि मुझे बुला रहे थे। उनकी पूरी फैमिली उस शादी से वापस आकर बहुत खुश थी। उनकी फैमिली उस दावत की बहुत तारीफ़ें कर रहे थे कि ऐसा खाना तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। उन्होंने इतनी मेहमान नवाजी की। फिर मैंने पापा से सही रास्ता पूछा और उन्हें शुक्रिया बोलकर गाड़ी चलाने लगा। मैंने जो देखा वो यादव जी की फैमिली को नहीं बताया। कुछ देर में सबको थोड़ा अजीब लगने लगा। उनकी वो 15 साल की बेटी, जो आते में बहुत ज़्यादा बोल रही थी, अब एकदम शांत बैठी और एक जगह को घूरे जा रही थी। एकदम से उसकी आंखें पलट गईं। सब लोग पीछे वाली सीट पर उसे पकड़े बैठे थे, क्योंकि वो बार बार वहीं भागने जा रही थी जहाँ से वो लोग आए थे। मैं अपने दिल में बस यही सोच रहा था, वहाँ का खाना भी खा के आए हैं ये सब और उसका असर भी साथ लेकर आए हैं। और जाओ ऐसी जगह पर। वो लड़की रात भर भयानक भयानक हरकतें करती रही। मैंने जैसे तैसे उन्हें जहाँ जाना था वहाँ पहुँचाया और कहा कि वापसी में कोई और गाड़ी कर लें। फिर मैं वापस अपने गांव आ गया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उस लड़की की मौत हो गई। शायद उसके ऊपर कोई बुरी ताकत हावी हो गई थी। ये बात पता चलते ही उस रात का भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया और उसके बाद से मैंने देर रात को गाड़ी चलाना ही बंद कर दिया। हमारी आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।